हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो क्लास 6 का हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चैप्टर 1, उसका जो क्वेश्चंस एंड आंसर है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चंस नंबर 1, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपका बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें नर्मदा वैली की। नर्मदा वैली क्या होगा? नर्मदा वैली का आंसर क्या होगा? नर्मदा वैली का आंसर होगा हंटिंग एंड गैदरिंग। राइट, यहाँ पे क्या होगा? नर्मदा का आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि जो हंटिंग गैदरिंग होता वो पहले नर्मदा वैली के अंदर देखने के लिए मिला था। ओके, नेक्स्ट आता है मगध। मगध का आंसर क्या हो जाएगा? मगध आपको पता है जो कि आज के टाइम पे बिहार, यूपी उस एरिया में, मतलब सबसे जो बिहार होता है, बिहारी में ज़्यादातर एरिया मगध का देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज ये मानो कि मगध जो एरिया है वो बिहार में ही है। ठीक है, तो वो किसका होगा? वो उसका आंसर हो जाएगा क्या? द फर्स्ट बिग किंगडम हो जाएगा। फिर 3 पे आए, मतलब गारो हिल्स। गारो हिल्स क्या होगा? गारो हिल्स ये होगा कि ये जो वाला आंसर होगा, यानी ये ईयरली एग्रीकल्चर। गारो हिल्स में क्या होता? पहला ये क्या होता? एग्रीकल्चर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ईयरली एग्रीकल्चर हुआ था। फिर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, ये क्या था? द फर्स्ट सिटीज। और गंगा वैली ये जो होता कब नाम? सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। मैं और एक बार बता रहा हूँ, नर्मदा वैली का आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध का आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स का आंसर क्या हो जाएगा? ईयरली एग्रीकल्चर। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज का आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट सिटीज। गंगा वैली का आंसर क्या हो जाएगा? सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपको एक ही मेजर डिफरेंस बताना है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बीच में। ओके, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इस वर्ड को ध्यान दो कि यहाँ पे वन मेजर लिखा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ही, मतलब आप चाहते तो लिख सकते हो, लेकिन सबसे तो एक लिखे हुए तो चलेगा। ठीक है, देखिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है आप सबको पता है, मतलब आप सबको पता है, हमने पढ़े थे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन पाम लीफ और स्पेसिफिकली ऑन द बेच। ओके, और ये इसी में लिखा होता है, एक पाम लीफ और कोई स्पेशल जो बर्च होता है, जो पेड़ की होती है, पेड़ से निकाला जाता है बर्च, तो इसी में से भी ये होता है। इंस्क्रिप्शन क्या हो गया? इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन हार्ड सरफेस, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, तो आपको आंसर अच्छी तरह समझ में आएगा। यानी मैन्युस्क्रिप्ट बोले तो हैंड रिटन, ओके, बेसिक हाथ में लिखते हैं, और कौन सा हो जाएगा? पाम लीफ होगा, हो जाएगा। फिर बर्च हो जाएगा, BIRCH बर्च हो जाएगा, बीच उसको बोलेगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? जो कि एक हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन और मेटल हो गया। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चंस, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। देखिए अगर रशीदा के जो क्वेश्चन है, अगर हम उसको देखें, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच पा रहे हो? यस, हम भी कुछ सोच रहे हैं। मैंने आंसर लिखा कि यस, हम भी कुछ सोच रहे हैं इसके लिए रशीदा के। जैसे कि देखो यहाँ पे एक देखो, यस आई थिंक सम आंसर्स टू इट। फॉर रशीदा इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस टू सी सच स्टेटमेंट दैट शी थॉट दैट हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट ऑफ 100 ईयर्स एगो। यानी उसका क्वेश्चन ये था कि एक नया एक्सपीरियंस आया टू सी, उसका जो स्टेटमेंट था कि वो कैसे सोचा कि हम कैसे 100 साल के बारे में, जो पुराने 100 साल उससे पहले कैसे हम जाने, कि पास्ट के बारे में कैसे जाने। तो हमारा आंसर क्या होगा? वी कैन नो अबाउट द पास्ट बाई व्हाट? बाय स्टडिंग हिस्ट्रिकल एविडेंसेस, बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ के आराम से हम पा सकते हैं, मतलब पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड व्हिच ऑफ दिस कोड बी मेड ऑफ स्टोन। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है आप एक लिस्ट बनाए जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो कुछ ऑब्जेक्ट मिला है, ओके, और उसमें से कौन सा स्टोन से बना है उसको भी आपको लिखना है। पहले आंसर मैंने लिखा फर्स्ट का, सेकंड मैंने लिखा सेकंड का। देखिए पहले, A list of objects that archaeologists may find during excavations are tools, weapons, pots, fans, ornaments and coins. सेकंड में क्या हो जाएगा? weapons, मतलब सेकंड में क्या? मेड अप ऑफ स्टोन। ओके, स्टोन से क्या क्या बन जाएगा?
इसको एक ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा इसका ब्लू लेते हैं, अच्छा हो जाए, ठीक है। अच्छा तो ये नहीं हो रहा है, अच्छा ये ठीक है। तो एक सेकंड बस, अच्छा ठीक है। देखो अभी वेपन्स पार्ट्स, ओके, वेपन्स पार्ट्स, वेपन्स पार्ट्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे किससे बनता है? स्टोन से बना हुआ होता है। आपको ये लिखना, अगर पूछ ली कि भाई स्टोन से कौन सा चीज़ बना है, वेपन्स बना जाता है, पार्ट्स बना जाता है, ऑर्नामेंट्स भी बना जाता है। तो इसमें से मैंने चूज करके लिखा। ओके आगे बढ़े। Why do you think ordinary men and women did not keep records of what they did? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। देखिए मैंने जो क्वेश्चन से लिखा है ये कोई मैंने एक बुक से नहीं लिखा है, मैंने 2-3 बुक को फॉलो करके लिखा है, आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड्स। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, इसका हिंदी का मतलब है कि क्यों ऑर्डिनरी मैन वुमेन जो होते हैं वो उनकी रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते हैं। इसका रीजन बहुत है, देखिए यहाँ पे लिखा है, द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ सच राइटिंग स्किल्स इन द अर्लियर टाइम। मतलब उनको ये राइटिंग स्किल जो होता था उनको पता ही नहीं था। ओके इनको क्या नहीं था, पता ही था। दे वर नॉट अवेयर, मतलब वो सचेतन नहीं थे। ओके नेक्स्ट आता है दे वर इलिटरेट एंड दे हैड नॉट ए साउंड क्लू अबाउट द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। ओके मतलब इसका मतलब है कि वो इलिटरेट थे और उनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि उनके पास जो नॉलेज की, स्क्रिप्ट की नॉलेज थी थोड़ी बहुत भी थी। ये उनकी, मुझे लगता है कि मतलब हमें लगता है कि उनके पास ये भी नहीं थी कि थोड़ी बहुत नॉलेज होगा कि ऐसा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह है, ऐसा बिल्कुल उनके पास नॉलेज नहीं थी। सच वर्क हैड नो इम्पोर्टेंस इन द लाइफ, ये भी सही बात है कि इस तरह का जो काम लिखना वगैरह, ये जो लिख के रखना, ये रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड जारी करना, ये उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनको चाहे थे क्या, खाना, भाई खाना मिला था, सब कुछ ठीक ठाक है। लास्ट में आता है द नेवर बॉदर्ड ऑफ देयर पास्ट। वो पास्ट के बारे में, वो पास्ट को लिखने के बारे में ऐसा नहीं सोचे, इनका इतना सोचे नहीं थे, ठीक है। एंड हैड नॉट एनी इंटरेस्ट इन द नॉलेज ऑफ द पास्ट, ना उनको लिखने की इच्छा थी, ना उनको पास्ट के बारे में जानने की इच्छा थी। जनरली द किंग्स एंड क्वींस केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो तो नहीं रखते, लेकिन जो राजा रानी होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं ना, उनकी विक्ट्रीज को जो रिकॉर्ड होता है वही वो रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे कह रहे हैं डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways इन व्हिच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज फार्मर्स। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, आप दो ही पॉइंट बताइए कि जिसमें से जो राजा होता है, मतलब वे राजा होता है और रानी होते हैं, मतलब राजा होता है मतलब किंग्स होते हैं और फार्मर्स होते हैं, उनके बीच में कौन सा डिफरेंस आपको बताएं, मतलब 2 डिफरेंस बताएं। देखिए द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड द लाइव्स ऑफ फार्मर्स आर डिफरेंट इन दिस मैनर। फर्स्ट, द किंग्स यूजुअली लिव्ड इन अर्बन एरियाज इन देयर प्लेसेस। यहाँ पे पैलेसेस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पैलेसेस होगा, यहाँ पे प्लेसेस लिखे, यहाँ पे पैलेसेस, फोर्ट्स। और द फार्मर कहाँ पे रहते थे, रूरल एरियाज में, जो कि स्मॉल हाउस होता था और छोटे छोटे क्या था, कुड़िया घर होता था। ओके नेक्स्ट आता है द किंग्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द सप्लाईज ऑफ फूड और द फार्मर्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। यहाँ पे देखो 2 चीज़ निकल के आते हैं। पहला क्या हो गया ना, जो राजा होते हैं वो तो डिपेंड होते हैं, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब फूड के ऊपर डिपेंड, मतलब खुद प्रोड्यूस करते हैं, ओके, और दूसरे के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों डिफरेंस मैंने बता दी। आगे बढ़े, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बेटा लेट्स डू में आता है, तो अब आप इसको पढ़ो, हाँ पढ़ लो, ठीक है। देखिए फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट अबाउट टुडे। मतलब एक क्राफ्ट पर्सन का वर्ड निकालिए, वर्ड बनाए, बताइए कि जो आज के टाइम पे 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स मतलब आज के बारे में बताइए। हु आर द क्राफ्ट पर्सन, एक्चुअल में क्राफ्ट पर्सन हो मतलब कौन होता है, मैन वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन, सिर्फ मैन होता है और वुमेन, और बोथ मैन एंड वुमेन होते हैं, आपको यही बताना है। देखिए क्राफ्ट पर्सन हम किसको बोलेंगे ना, जो कि एक पर्टिकुलर काम पे बहुत ही स्किल्स होगा, ओके, उसको ही बोलेंगे क्राफ्ट पर्सन। और उसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो कि पर्टिकुलर काम पे बहुत ही स्किल होगा और दूसरों से वो उस काम को बेटर कर पा रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्राफ्ट पर्सन। जिसके यहाँ पे लिखा है
Craftspersons are those who have skills in their occupations and can do better than any other unskilled persons. मैंने आपको बता दिया कि क्राफ्ट वो पर्सन्स होते हैं जो कि दूसरे लोगों से मतलब अनस्किल्ड पर्सन से अच्छा काम कर सकते हैं, कर पाते हैं, उसको बोलते हैं क्राफ्ट पर्सन्स। समझ में आए? द क्राफ्ट पर्सन्स आर आर्टिस्ट हो सकते हैं। द क्राफ्ट्समैन कौन कौन हो सकते हैं? आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, साइंटिस्ट, मर्चेंट्स, आर्किटेक्ट। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? क्राफ्ट पर्सन्स हो सकते हैं। इन टूडेज फेनोमेना बोथ द कैटेगरीज ऑफ मैन एंड वीमेन हैव द अबव स्किल्स। तो आज के टाइम पे क्या हुआ? आज के टाइम पे मैन एंड वीमेन दोनों ये सारे काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे दोनों के पास इस कैटेगरी के काम में क्या होते हैं? मैन एंड वीमेन हैव द अबव स्किल्स, बोथ स्किल्स, दोनों स्किल्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच बुक्स आर रिटेन इन द पास्ट। कौन सा सब्जेक्ट था जो कि पास्ट में उसी के बारे में लिखा जाता था? व्हिच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड, मतलब उसमें से आपको कौन सा पसंद है पढ़ने के लिए? जिसे देखो हमने पढ़े थे कि उस टाइम पे बहुत सारे बुक लिखे हुए थे, ठीक है। देखिए, सेवरल बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स सच रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस हैड बीन रिटन सच आ रीडेबल फॉर ऑल। तो वो जो लिखा था पास्ट में, जो लिखा था वो सबके लिए क्या है? रीडेबल है, मतलब सब पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।